Okay, so it's time to start the prologue to the Canterbury Tales. चौसर के बारे में जनरल फैक्ट्स एंड फिगर्स कल हम लोगों ने पढ़ लिए थे और अब हम मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क जो इनका है द कैंटरबरी टेल्स, इनको ज़रा हम डिटेल में देख लेते हैं। ड्राइडन ने इसके बारे में एक कमेंट किया था, हेयर इज गॉड्स प्लेंटी। अब इसका मतलब क्या है, हेयर इज गॉड्स प्लेंटी, कि इतना कुछ चौसर ने अपनी कैंटरबरी टेल्स में लिख लिया है कि एक जिसे कहते हैं ना फरावानी पाई जाती है, हर चीज़ की कसरत है यहाँ पे, करेक्टर्स की, कहानियों की, उनकी डिस्क्रिप्शन में, कैरेक्टराइजेशन में, ईच एंड एवरीथिंग इज क्वाइट इनफ्रीक्वेंट, रिच वैरायटी है हर चीज़ में इसकी वजह से। और इसके अलावा ये इस चीज़ के बारे में तो कोई सर्टेन नहीं है कि कब चौसर इन कहानियों को लिखना शुरू हुआ, लेकिन कहा जाता है कि यूजली इट इज़ डेटेड बैक इनटू 1387। और ये काफ़ी ज़्यादा इनका जो वर्क है इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय बुकेसियस डिकैमरॉन, जो कि अभी हमने डिस्कस किया। और इसके अलावा का काफ़ी सारा इन्फ्लुएंस था। अगर हम ये देखें तो जो नाइट्स टेल है ये बुकेसियो की एक टेल से ही ली गई है। अगर हम इसमें कैरेक्टर में देखें तो नरेटर भी कैरेक्टर है, क्योंकि नरेटर वो बेसिकली नरेटर, लेकिन वो अपने आप को एक एज अ कैरेक्टर के तौर पे प्रेजेंट कर रहे हैं। और ऐसा लग रहा है जैसे चौसर की अपनी लाइक्स, डिसलाइक्स, प्रेजुडिस, इट प्लेज अ की रोल in the description of any character, in the description of any character. Okay, जो नाइट है वो फर्स्ट कैरेक्टर है। अब जो नाइट है इनको चौसर बहुत एक जिसे कहते हैं ना एक बहुत रिस्पेक्टफुल वे में पोर्ट्रे करता है, और एक टिपिकल एक हीरो टाइप बंदा नाइट को प्रेजेंट किया गया है। एक ऐसा बंदा हु नोज ईच एंड एवरीथिंग अबाउट अबाउट वेरियस मैटर्स, और बहुत एक एक्सपर्ट वॉरियर भी है नाइट। और इन्होंने 15 क्रूसेड्स में इन्होंने पार्टिसिपेट भी किया हुआ है। काफी एक्सपीरियंस्ड सेंसिबल बंदा है नाइट। बारे में चौसर ये कमेंट करता है कि मुझे लगता है कि ये बंदा जो सा है ये बहुत हम्बल भी है, बहुत मीक भी है, लेकिन ये बहुत सेम टाइम वर्ल्डली अफेयर्स में भी देखें, सिविलियन अफेयर्स में अंदर काफी हैंडल कर सकता है। और नहीं ऐसा बोल तकरीबन हर लैंग्वेज पड़ी हुई है। अगर हम में देखें, अगर हम एवरीवेयर एंड the wife of Bath is a pretty much important character. अब बाथ बेसिकली उसके बंदे का नाम नहीं था। बाथ एक टाउन है इंग्लैंड में, और उसमें वहाँ पे जो एक रिवर था, एवॉन रिवर, यूज टू लिव देयर। अब ये बंदी अगर बाय प्रोफेशन देखें तो ये सीमस्ट्रेस थी। सीमस्ट्रेस हम उस बंदी को कहते हैं जो कि कपड़े शपड़े सिलाई करती है। तो इसके 5 हस्बैंड्स थे एंड शी ऑल्सो हैड मैनी अदर अफेयर्स। अब इसके अंदर डिफॉर्मिटी क्या थी कि शी वॉज डेफ फ्रॉम 1 ईयर, और इसके अलावा इनके जो टीथ हैं, फ्रंट टीथ हैं, इनके दरमियान में एक गैप था, जो कि चौसर की इरा में was considered quite a good thing। इसको एक सिंबल ऑफ अट्रैक्टिवनेस समझा जाता था। इसके अलावा शी वॉज क्वाइट अ सेंसुअल लेडी। इनका जो फेस है वो बहुत बोल्ड था, फेयर था, रेडिश था। और इसके अलावा ये चैरिटी करने का भी इनको बड़ा शौक था। लेकिन एक और बात थी, एक और बड़ा मसला हो जाता था, अगर कोई फीमेल इनसे ज़्यादा चैरिटी दे दिया करती थी तो ये उनके उनसे एक हिसाब से इनको बड़ा गुस्सा आता था, बड़ी ये एंग्री हो जाती थी जब इनको पता चलता था किसी ने उनसे ज़्यादा चैरिटी दे दी है। There are some people who are saying on WhatsApp that they are unable to join the meeting. Was there any problem you people faced? Just a minute, please. Okay, I have muted the mics of everyone. I hope it's clear now. Okay, Tahreem, I have muted her mic now. I just forgot to mute it. Okay. जी, वाइफ ऑफ बाथ के बारे में हम बात कर रहे थे कि उनको चैरिटी करने का
उनको चैरिटी करने का बहुत शौक था। मुझे लगता है कि हमें थोड़ा सा वाइफ ऑफ बात को रिपीट कर लेना चाहिए, क्योंकि पहले शोर इतना था और मैंने क्योंकि वो हैंड फ्री नहीं लगाई होती तो मुझे पता नहीं चल रहा होता। ओके, वाइफ ऑफ बाथ कौन सी हैं, ये हम देख रहे थे कि शी वाज अ लेडी फ्रॉम फ्रॉम रिवर एवान, और इनके 5 हस्बैंड्स थे एंड शी यूज्ड टू हैव मैनी अदर अफेयर्स। ये डेफ थी एक कान से, और इसके अलावा इनके फ्रंट टीथ में गैप था, जो कि चौसर के टाइम में बड़ा एक अच्छा चीज़ समझी जाती थी, बड़ी अट्रैक्टिव चीज़ समझी जाती थी। 3 दफ़ा इन्होंने यरूशलेम का सफ़र किया और ये काफ़ी ज़्यादा चैरिटी दिया करती थी, लेकिन अगर कोई बंदा इनसे ज़्यादा चैरिटी दिया करता था तो इनको गुस्सा आ जाता था। काफ़ी ये इस बात को बुरा मानती थी कि मेरे से ज़्यादा कोई बंदा चैरिटी ना करे। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है द पार्टनर। द पार्टनर वो बंदा होता है जो कि ऑफिशियल चर्च की जो पार्डन्स हैं देता है, यानी माफ़ी वगैरह देता है। गुनाह वगैरह किसी के सुन के तो इसके बाद उनके ऊपर माफ़ी वगैरह देना, ये पार्टनर का काम होता है। लेकिन ये जो पार्टनर का करेक्टर है ना, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड टाइप, इतना वो किस्म कहते हैं, इतना उसने सिटराइज किया हुआ है ना कि मुझे ये सिटार से भी कोई नेक्स्ट फॉर्म सार्क लगती है। ये इतना उन्होंने बिटर चौसर ने इसको पोर्ट्रे किया हुआ है। स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स अपीयरेंस अगर हम देखें तो लॉन्ग ग्रीजी, okay, I have shared the screen now. Lot of blunders are happening in this session, but I hope that there isn't any more now. ओके, पार्टनर का अगर हम करेक्टर देखें तो स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स अपीयरेंस, लॉन्ग ग्रीसी येलो हेयर थे इनके, बियर्डलेस था। एक तो येलो हेयर, ऊपर से लंबे, ऊपर से वो ग्रीजी, और ऊपर से इस बंदे की बियर्ड नहीं थी। और उस जमाने में समझा जाता था कि लाइक इट वाज समथिंग विच इज नॉट मैन, बिकॉज मैन वर सपोज टू हैव बियर्ड इन चोसर्स टाइम। और इसके अलावा ये जो पार्टनर है ना, अगर हम इसकी टेल से भी स्टार्ट करें, इसकी कहानी भी जो उसने सुनाई थी वो भी अगर हम देखें, वहाँ से भी हमें इसका लालचपन का अंदाज़ा होता है। और ओवरऑल पार्टनर बहुत लालची था। ये इतना लालची था कि ये जो गलत किस्म के फॉल्स जो तबरकात नहीं होते हैं उनको बेचा करता था, और फ्रॉड वगैरह काफ़ी सारे मामलात में इन्वॉल्व था। फेक रेलिक्स बेचा करता था। मसलन वो कहता था कि मेरे पास ना विर्जन मैरी का वेल है, एक विर्जन मैरी का वो भी वो सेल किया करता था। और इसके अलावा वो पार्टनर्स को भी, माफियों को भी सेल किया करता था। इस तरह से ही यूज्ड टू हैव अ लॉट ऑफ मनी बाय अडॉप्टिंग दीज टेक्निक्स। लेकिन ये उसका एक, जिसे हम कहते हैं ना, उस जमाने के चर्च के हवाले से हमें एक थोड़ा सा मिलता है कि वहाँ पे लोग कितने ज़्यादा चर्च के करप्ट थे। नेक्स्ट मिलर है। मिलर वॉज स्टाउट एंड ब्राउनी, काफ़ी ज़्यादा इसकी नाक पे तिल था, काफ़ी इसका बहुत बिग माउथ था, यानी लिटरली भी फिगरेटिवली भी, लिटरली के वाकई था और फिगरेटिवली इस सेंस में कि लालची बंदा था ज़रा। और इसकी जो इसने कहानी सुनाई थी उससे भी हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये जो मिलर है ये कितना करप्ट था और कितना ज़्यादा ये he was involved in a lot of wrong type of stuff. और जो प्रायरस है, अगर हम इनकी बात करें तो इसको बड़ा चौसर ने आयरोनिकली पोर्ट्रे किया हुआ है, दैट शी इज क्वाइट मॉडेस्ट, शी इज क्वाइट 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 काफ़ी खामोश है, काफ़ी मॉडेस्ट है। और इनका नाम मैडम एग्लेंटाइन था, यानी थी तो ये मॉडेस्ट भी, काफ़ी अच्छी भी, लेकिन नाम बड़ा फैशनी रखा हुआ था। और इसके अलावा काफ़ी इनका एक आला किस्म का टेस्ट था, टेबल मैनर्स काफ़ी ज़्यादा थे। ऐसा लगता था उनको फ्रेंच भी आती है, यानी कि वो प्रिटेंड करती थी उनको फ्रेंच आती है, उनको कुछ बस फ्रेंच वर्ड्स आते थे। काफ़ी अच्छी उनकी ड्रेसिंग थी, काफ़ी वो चैरिटेबल कंपैशनेट थी। इतनी ये कंपैशनेट थी कि किसी डॉग, अगर इनके डॉग भूखा होता या कोई उसको कुछ हो जाता तो ये रोना शुरू कर देती थी, बंदा चाहे मर जाए लेकिन कुत्ते को कुछ ना हो। और इसके अलावा इनका एक ब्रूच भी था, और हालांकि जो लेडीज हैं उस टाइम की, दे वर नॉट सपोज टू हैव ब्रूच, और उसके ऊपर लिखा होता था अमर विंस इट ओमिनिया, जिसका मतलब है लव विंस एवरीवन। और ओवरऑल चौसर हैज पोर्ट्रेड हर क्वाइट आयरोनिकली।
मॉन्क अगर हम देखें तो उस जमाने में मॉन्क की ये ड्यूटी होती थी कि उसने सारा दिन बैठ के ना अपनी लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ना होता था, और उसका काम था वर्क एंड प्रेयर। लेकिन ये जो हमारा मॉन्क है ना, ये हंटिंग से ही इसको फुर्सत नहीं मिलती थी। हंटिंग से मिलती थी तो ईटिंग पे आ जाया करता था। खाता बहुत था, काफी लार्ज लाउड था। हालांकि ट्रेडिशनल जो मॉन्क्स होते हैं वो तो इतने स्मार्ट स्लिम से होते हैं, लेकिन ही वॉज क्वाइट कंट्राडिक्टरी। फ्रायर की अगर हम बात करें तो प्रायरस और मॉन्क की तरह फ्रायर भी इतना कोई रिलीजियस नहीं था। और लेकिन फ्रायर जितने भी होते हैं, फ्रायर को आप ऐसा कह लें कि समवन जो कि जो जिसे हम कहते हैं ना कि इनको इनकी अपना कोई सोर्स ऑफ लिविंग नहीं होता, अर्निंग का इनका कोई सोर्स नहीं होता, तो इससे चर्च से उन्हें ये लाइसेंस मिलता है कि वो भीख मांग सकते हैं ना, और इस तरह से एक कन्फेशन सुन सकते हैं। यानी अगर किसी बंदे से कोई गुनाह हो गया है तो वो फ्रायर के पास जाके कन्फेस कर सकते हैं, और फ्रायर जोन से है उससे उसे नसीहत कर सकता है, उसको स्पिरिचुअली प्यूरिफाई कर सकता है। तो उन्हें ये लाइसेंस मिला होता है, और इस तरह से ये अपना गुजारा करते थे। यानी ऑफिशियली इनके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, सिवाय ये कि ये कन्फेशन सुनते थे और इसके अलावा ये भीख मांग सकते थे। इसका मतलब है कि इनको तो लाइफ ऑफ पॉवर्टी गुजारनी चाहिए थी ना, काफी गुर्बत की जिंदगी। लेकिन हमारा जो फ्रायर है ना, इसके साथ ऐसा कोई सिनेरियो ही नहीं है। ये हमारा जो फ्रायर है, ये इसको काफ़ी चौसर ने आयरोनिकली पोर्ट्रे किया हुआ है, क्योंकि ये क्या करता था, ये जो वेल्थी लेडीज़ होती थी, काफ़ी जो अमीरों कबीर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाली औरतें होती थी, ये उनके साथ फ्रेंडशिप किया करता था, उनसे पैसे लेता था, उनकी पहले कन्फेशन सुनता था, बाद में उन्हीं को ब्लैकमेल कर लिया करता था। काफ़ी ये ग्रीडी था, और वेल्थी भी बन गया हुआ था, उनकी कन्फेशन सुन सुन के उन्हें ब्लैकमेल वगैरह कर करके। और इसके अलावा ये अपनी सालाना फ़ी दिया करता था, ताकि उसके उससे जो ये लाइसेंसशिप है फ्रायर होने की, ये ना छीनी जाए। इसके अलावा जो नेक्स्ट कैरेक्टर है हमारा समनर, इसको भी बहुत बिटर वे में प्रेजेंट किया हुआ है। पार्टनर और समनर और मिलर, मुझे लगता है ये सबसे ज्यादा चौसर ने ना बुरे तरीके से प्रेजेंट किए हुए हैं। अच्छा, जो समनर बंदा है ये बुलाया करता था। समनर इज लाइक डिराइव फ्रॉम समन, बुलाने से निकला हुआ है। तो जो बंदा चर्च के लॉज को, उसके रूल्स को वायलेट किया करता था, तो ये उसको एक्लेसियास्टिकल कोर्ट में, जो चर्च की कोर्ट होती थी, ये वहाँ पे बुलाया करता था। इसका जो फेस है, इट वाज स्कॉर्ड बाय लेप्रोसी। लेप्रोसी का आप गूगल भी कर लीजिएगा, वैसे भी आपको पता होगा कि इससे ओवरऑल यानी कि इट लुक्स क्वाइट बैड। और इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा ये ऑल टाइम ड्रंकन रहा करता था, बहुत इरिटेबल भी था। ही वॉज नॉट अ मैन ऑफ कैरेक्टर, और इसको कुछ लैटिन के वर्ड्स भी आया करते थे, और वो उसने क्यों लैटिन के वर्ड्स सीखे हुए थे, अपने आप को ये शो करवाने के लिए कि बड़ा वो वेल एजुकेटेड बंदा है। इसके अलावा होस्ट, हमारे होस्ट का नाम हैरी वेले था, और इन्होंने जो उनसे है, ही वॉज क्वाइट अ क्विक टेम्पर्ड बंदा, और उसने सारा ये प्लान दिया था, किसने टेल सुनानी है, कब सुनानी है, क्या करना है, ये सारा प्लान होस्ट ने बनाया हुआ था। नेक्स्ट हमारे पास पार्सन है। पार्सन वाज द ओनली डिवोट चर्च मैन इन द कंपनी, और जो पार्सन है ये गुर्बत की ज़िंदगी गुजारा करता था, लेकिन ये इतना अच्छा बंदा था, चौसर ने इसको बहुत अच्छी तरह से पोर्ट्रे करके ये बताने की कोशिश की है कि चर्च में ब्लैक एंड वाइट हर किस्म के कैरेक्टर थे। इट वाज नॉट ऑल ब्लैक, इट वाज नॉट ऑल वाइट आइदर, बल्कि ब्लैक एंड वाइट दोनों किस्म के लोग थे। और उनमें पार्सन का बंदा हमें मिलता है कि पार्सन जो सा है, वो जो भी प्रीच किया करता था, ही मेक श्योर दैट ही प्रैक्टिस इट टू। यानी जो वो पैगाम पहुंचाता था उसको वो जो भी वो प्रीच किया करता था उसके ऊपर वो खुद भी अमल किया करता था। इसके अलावा नाइट का बेटा स्क्वायर भी है, जो कि कर्ली हेयर एक यूथ की एग्जांपल है ना, परफेक्ट यूथ की एग्जांपल, हु लव्स टू डांस, हु लव्स टू कोट। इसके अलावा क्लर्क, क्लर्क ऑफ ऑक्सफोर्ड, ये फिलॉसफी का स्टूडेंट था। और इसके अलावा ये बंदा अपनी किताबें फाइन क्लॉथ्स पे, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने की बजाय, ही यूज टू स्पेंड हिज मनी ऑन बुक्स। और इसके अलावा वो बहुत फ्रिक्वेंटली नहीं बोलता था, लेकिन जो भी वो बोलता था उसके जो वर्ड्स हैं, इट वाज फुल ऑफ विजडम। तो ये एक बहुत एक एडमायरेबल पिलग्रिम है।
और इसके अलावा ये फिजिकली बहुत वीक था और ये फिलॉसफी में, अरिस्टोटल की फिलॉसफी में खास तौर पे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था। द मैन ऑफ लॉ भी था वहाँ पे। द मैन ऑफ लॉ जो सा है, इसको किंग की तरफ से एक मिशन किया गया था। ये बंदा, इस बंदे के बारे में कहा जाता है कि इसको इंग्लैंड के लॉ के बारे में हर छोटी मोटी चीज़ पता थी। और इसके अलावा इसको लैंड्स को परचेज करना बहुत पसंद था। ये बहुत महंगे महंगे कपड़े पहना करता था और उसने अपनी हाई फीस के लिए बहुत ज़्यादा फीस रख के उसने काफ़ी सारी जो दौलत है वो जमा कर ली हुई थी। द मैंसिपल अगर हम देखें तो ये वो बंदा था जो कि आप ये कह लें कि ये किसी कॉलेज या जो भी कोर्ट है उसको प्रोविजंस प्रोवाइड किया करता था, डिफरेंट चीज़ें प्रोवाइड किया करता था जो कि कॉलेज को या कोर्ट को चाहिए होती थी, जो उन्हें रिक्वायर्ड हुआ करती थी। और इसके अलावा अपनी एजुकेशन कम होने के बावजूद भी ये काफ़ी सारे पैसे कमा लिया करता था क्योंकि इसके पास और बहुत सी स्किल्स थी। मर्चेंट फर की ट्रेड किया करता था। बाकी सारे जो डिफरेंट क्लॉथ्स हैं उसकी ट्रेड किया करता था। और ये ज़्यादातर ये अपनी चीज़ें फ्लैंडर्स में से बेचा करता था और उसने काफ़ी सारा पैसा कमा लिया हुआ था अपने इस बिजनेस की वजह से। और ये ऐसे बोलता था जैसे पता नहीं कितना कुछ सीरियस बंदा है। एंड ही वॉज पार्ट ऑफ क्वाइट वेल्दी क्लास ऑफ चोसर्स इरा। इसके अलावा हमारे पास शिपमैन है। शिपमैन सेलिंग क्या करता था, लेकिन इसके अंदर एक बहुत खामी ये थी कि ये वाइन चोरी किया करता था। जब शिप का कैप्टन सो जाया करता था देन ही यूज्ड टू स्टील द वाइन। लेकिन इसके बारे में इसकी खूबी ये थी कि इसको इंग्लैंड के बारे में, इंग्लैंड की जो जितने भी शिप हैं उनके बारे में इनको रिवर्स का सारा आइडिया था, कब तूफान आना है कब नहीं आना। तो ही वॉज क्वाइट एन एक्सपर्ट मैन इन दिस रिगार्ड। फिजिशियन अगर हम देखें तो डॉक्टर बंदा था, ये परफेक्ट हेल्थ में था। और इसके अलावा इसको तकरीबन हर बीमारी का इलाज पता था कि कैसे उसको इलाज करना है, क्या करना है। तो ही वाज क्वाइट एन एक्सपर्ट इन दिस रिगार्ड। और इसके अलावा इसको एस्ट्रोनॉमी आती थी और इसको जितना भी नेचर है, जितने भी बॉडी की डिजीजेस हैं उसके बारे में इसको कंप्लीट नॉलेज थी। और वो अपने पेशेंट्स को भी एस्ट्रोनॉमी की मदद से ही ट्रीट किया करता था। लेकिन अब है तो ये फिजिशियन, लेकिन इसको गोल्ड बहुत पसंद था, जो कि शो करता है कि ही इज लस्ट फॉर वेल्थ। ये वेल्दी तो था लेकिन एट द सेम टाइम ही यूज्ड नॉट टू स्पेंड हिज मनी टू मच। और ये मेडिकल अथॉरिटीज को कोट किया करता था बात बात में, लेकिन इसने कभी बाइबल को कोट नहीं किया था। इसका मतलब है कि ही वॉज नॉट यूज टू रीड बाइबल अ लॉट। और इसके अलावा ये ब्राइट कलर के ड्रेसेस बहुत पहनता था, लाइक रेड एंड ब्लू, जो कि इस बात उसकी वाइब्रेंट नेचर को शो करते हैं। इसके अलावा फ्रैंकलिन है हमारे पास। अब जो फ्रैंकलिन है ना, ये तो एक ही बात पे बिलीव करता था, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो और मौजे मारो। और इसको वाइन का, फूड का बहुत ज़्यादा शौक था। और इसके अलावा ये इसके पास ना ऑल टाइम ये तमाम चीज़ें मौजूद होती थी फ्रैंकलिन के पास। ये एक बहुत वेल्दी लैंड ओनर था फ्रैंकलिन। ओवरऑल तो वैसे मिडिल क्लास से ताल्लुक रखते थे जोसेफ की इरा में भी अगर हम देखें, लेकिन ये काफ़ी वेल्दी था। लेकिन इसकी कोई, ही वॉज नॉट फ्रॉम अ वेरी नोबल बर्थ। और ये अपनी जितनी भी मनी है, ये फ्री मैन है यानी फ्रैंकलिन है, तो ये अपनी मनी भी बहुत फ्रीली किया करता था, स्पेंड किया करता था। और इसका जो घर है वो मीट से बड़ा हुआ रहता था, वाइन से बड़ा हुआ रहता था। तो जोसर उसे कहता है डेट ही इज द सन ऑफ ग्रीक फिलोसोफर एपिक्यूरस, क्योंकि एपिक्यूरस नाम का बंदा था जिसने ये मोटो दिया था, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो और मुझे मारो। तो ये उसकी एक परफेक्ट एग्जांपल है। और इसके अलावा ये अपने गेस्ट को इतनी अच्छी तरह से ट्रीट किया करता था कि इसको सेंट जूलियन का टाइटल मिला था। सेंट जूलियन वो बंदा था जो कि अपनी जनरॉसिटी की वजह से बहुत फेमस था। लेकिन इसके अलावा ये काफ़ी ज़्यादा रूड भी था, एरोगेंट भी था। यानी जब इसे गुस्सा आ जाया करता था या इसे कोई चीज़ पसंद नहीं आया करती थी तो ये काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट भी किया करता था। इसकी वाइट बियर्ड थी, ऐसे लगता था जैसे उसके ऊपर डेजी फ्लावर्स वगैरह बने हुए हों। क्योंकि इसका जो माउथ है, वो फेस है, वो काफ़ी रेड था। अगर हम रीव की बात करें तो रीव जैसे कोई मुंशी नहीं होता है, आप रीव की जॉब इज सिमिलर टू अ मुंशी जॉब। और जिस तरह से बहुत से मुंशी भी बहुत कुछ कमा लेते हैं, तो रीव भी कमा लेता था। अब प्लोमैन की अगर हम बात करें तो प्लोमैन पार्सन का भाई था। पार्सन वो जो बड़ा एडमायरेबल कैरेक्टर था, चर्च का बड़ा अच्छा बंदा था, तो प्लोमैन भी उसका भाई था। ये भी इक्वली गुड था और ये काफ़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा था।
टैक्सीज प्रॉपर पे किया करता था, अपनी जो लैंड का 10th वाला हिस्सा है वो बहुत ऑनेस्टी से चर्च को दिया करता था। एंड ही वॉज लीडिंग अ क्वाइट क्रिश्चियन गुड क्रिश्चियन लाइफ। अब हमारे पास आते हैं वो बंदे जो कि ज़रा ट्रेड क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं, गिल्ड्समैन। ये 5 थे और ये 5 के 5 एक यूनियन बना रहे थे एंड दे वर लिविंग क्वाइट अ गुड लाइफ, और ब्रदरहुड इनके अंदर काफ़ी कुछ था। कुक जोन सा है ये गिल्ड्समैन के लिए काम किया करता था। चौसर इसके बारे में कोई इतना ज़्यादा कुछ मेंशन नहीं करता। योमेन जोन सा है ये नाइट का सर्वेंट था, स्क्वेयर का सर्वेंट था, और चौसर इनके ड्रेसेस को बहुत डिटेल में मेंशन करते हैं दैट देयर ड्रेसेस वर क्वाइट वाइब्रेंट। और इसका जो ड्रेस है वो ये सुजेस्ट करता था जैसे वो कोई फॉरेस्टर है, यानी ग्रीन ग्रीन टाइप के थे। द सेकंड नन ये जनरल प्रोलॉग में नहीं है लेकिन ये एक बहुत अच्छी स्टोरी सुनाती हैं। इसके अलावा जो हमारे पास प्रीस्ट थी, उसके अलावा जो हमारे पास नन थी उसके साथ सेकंड नन और नन्स प्रीस्ट ये दोनों भी मौजूद थे, जो कि जनरल प्रोलॉग में तो नहीं थे लेकिन इन्होंने कहानियाँ सुनाई थी। ओके ये सारे के सारे टैबर्ड इनमें बेसिकली जमा हुए जब इन्होंने सेंट थॉमस बेकेट के पास जाना था, उनके श्राइन पे जाना था। तो होस्ट ने कहा कि ऐसे तो हमारा सफ़र बड़ा बोरिंग हो जाएगा, बड़ी बोरिंग हमारी जर्नी हो जाएगी, तो वी एक्चुअली नीड टू मेक इट मोर फनी, वी एक्चुअली नीड टू मेक इट मोर मेमोरेबल। और इसको मेमोरेबल हम ऐसे बना सकते हैं कि जो भी बंदा है वो सारे के सारा एक कहानी सुनाएगा, इसके बाद उसकी कहानी खत्म होगी तो नेक्स्ट बंदा, इस तरह से सारा रास्ता में आते हुए भी हम कहानियाँ सुनाएंगे और वापसी पे भी हम लोग कहानियाँ सुनाएंगे। तो इस तरह से उन्होंने कहानियाँ सुनाने का आगाज़ किया। अब हम स्टोरीज पढ़ेंगे। अभी तक कैरेक्टर स्केचेस में आपको जो मसला है वो आप डिस्कस कर लें।